हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम यहाँ पे हाजिर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे हाजिर हैं न्यू चैप्टर लेके, जो है चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस चैप्टर में सिर्फ नाम भर का दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अच्छा क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। देखो, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। आप सब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ ही चुके हो, है ना। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इन सब के सॉल्यूशंस कैसे ढूंढना, ये सब आपको आता है, ठीक है। फिर आप पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल के जहाँ पे डिग्री 2 हो, मतलब कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपने पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास इक्वेशन है x² - 4 = 0। अब ये x² - 4 = 0 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया x - 2 × x + 2 = 0। x = 2 और x = -2, है ना। इसके जो सॉल्यूशंस मुझे मिलेंगे वो दो सॉल्यूशंस मुझे मिलेंगे, ±2। तो मतलब ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, राइट है। चलिए, फिर अगर जो आपको दिया जाए x² - 5x + 4 = 0, तो डेफिनेटली आप इसके भी सॉल्यूशन निकाल ही सकते हो, है ना। ये हो जाएगा x² - x - 4x, ठीक है, ओके, +4 = 0। अब कैसे करोगे यार आप यहाँ पे, तो इसके जो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे वो होंगे x - 4, एक फैक्टर होगा x - 4, एक फैक्टर होगा x - 1, ठीक है, ओके। x = 4 और x = 1, मतलब इसके सॉल्यूशंस हमें मिल गए। x = 1 and x = 4, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो मैं आपके सामने इक्वेशन रखूं x² + 2 = 0, तो इसके सॉल्यूशंस अपन कैसे ढूंढते थे, याद करो। इसके सॉल्यूशन हम ढूंढ ही नहीं पाते थे। नहीं, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ढूंढ ही नहीं पाते थे, हम क्या बोलते थे पता है। हम ये बोलते थे कि इफ़ x² + 2 = 0, then x² = -2, right, which is not possible for any x belongs to R। मतलब कि ये रियल नंबर में से किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। x² = -2 अगर जो आता था, मतलब अगर जो मैं x = स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, x = स्क्वायर रूट ऑफ -2, राइट है। तो मैं यहाँ पे ये कहता था
x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए इसका सॉल्यूशन सेट मुझे मिलेगा नल सेट। आई मीन आई डोंट गेट एनी सॉल्यूशंस। चलिए मान लीजिए कोई इक्वेशन मेरे पास ऐसी आई, कोई इक्वेशन मेरे पास इस तरीके की आई कि भाई x² + x + 1 इज इक्वल्स टू 0। पहली बात फैक्टर निकालना है। दिमाग में यार फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली, समझ में आ गया कि यार यहाँ पे तो फैक्टर भी नहीं मिल रहा है। फिर मुझे याद आया, अच्छा वो डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड तो थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकालोगे विच इज़ b² - 4ac। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में x इज इक्वल्स टू हम इसका सॉल्यूशन x निकालेंगे जो होगा -b ± अंडर रूट डेल्टा, है ना, -b ± अंडर रूट डेल्टा विच इज़ b² - 4ac और नीचे आएगा 2a। याद आया आपको? ठीक है, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 2a। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये आपको याद रखना है। तो मैं इसी से इसको भी अप्रोच करता हूँ, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये होगा कि मुझे डेल्टा तो ढूंढना है, सो डेल्टा मुझे मिलेगा b² - 4ac। ओके, व्हाट इज a b c? a = 1, b = 1, c = 1। सो डेल्टा मुझे यहाँ पे मिलता है b² - 4ac विच इज़ 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 4 × 1 × 1 दैट्स -3 विच इज़ नेगेटिव। अब याद करो कि यहाँ पे आप क्या कंक्लूज़न निकालते थे? यहाँ पे आप ये कंक्लूज़न निकालते थे कि भाई अगर जो डेल्टा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है देन रियल x इज़ पॉसिबल। अगर जो डेल्टा पॉजिटिव है तो रियल x की वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर जो डेल्टा नेगेटिव है देन नो रियल x इज पॉसिबल। यहाँ लिख रहा हूँ नो रियल x इज पॉसिबल। तो मतलब आप इसका सॉल्यूशन सेट ये कह देते थे कि इसका सॉल्यूशन सेट है नल सेट, मतलब नहीं मिल रहा ऐसा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, सो यहाँ पे भी हम बट ऑब्वियसली यही कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई x डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हमारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हमारी जो कहानी है वो इसके आगे से स्टार्ट होती है। कैसे? इसके आगे से कैसे? तो अगर जो मुझे इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है एंड स्टिल आई वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ मुझे जो करना है वो ये है कि मैं अब इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा जरूर, लेकिन मैं अब इसे रियल वैल्यू में नहीं ढूंढूंगा। अब मैं इसे कहीं और ढूंढूंगा। ठीक है, अब मैं इसे कहीं और ढूंढूंगा। ठीक है, चलिए मैं अब आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अगर जो मैं सेट की बात करूँ तो सबसे पहले n नेचुरल नंबर सेट, जिसमें आता है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। z इंटीग्रल नंबर सेट, जिसमें आता है -3 -2 -1 0 1 2 3। q
जिसमें आते हैं सारे रैशनल वैल्यू x where x is equals to p upon q form, q not equals to 0, p q both belongs to z, आपको जहाँ लेना है ले सकते हो, एंड r, फिर उसके बाद इरेशनल भी आता है लेकिन फिर हम डायरेक्टली r ले लेते हैं, विच इज़ रियल नंबर सेट, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational. It is a combination of rational and irrational. तो ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जो सेट इन्वेंट किए गए, ये स्टेप बाय स्टेप इन्वेंट किए गए। पहले n आया, अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे थे जो n में भी नहीं ले सकते थे, नेगेटिव वैल्यूज आती थी, नेगेटिव इंटीजर्स आते थे, तो उसको हमने इंक्लूड करने के लिए z ढूंढा। फिर कुछ सॉल्यूशंस ऐसे निकले जो z में भी नहीं आते थे, फॉर एग्जांपल 2/3, 3/4, 1/2, उसके लिए इन्होंने q ढूंढा विच इज़ रैशनल सेट। फिर कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन निकले जो q में भी नहीं आते थे, फॉर एग्जांपल √2, √3, जो इररेशनल है, जो आप q में नहीं ले सकते। तो इसको लेने के लिए फिर इन्होंने क्या किया, r ढूंढा, रियल नंबर सेट। अच्छा, रियल नंबर सेट में ढूंढने के बाद में हमने वहाँ पे उसे नाम दे दिया रियल नंबर सेट। नाउ इट इज़ एवरीथिंग, एवरी नंबर इज इंक्लूडेड इन दिस, एवरी रियल वैल्यू इज इंक्लूडेड इन दिस। स्टिल कुछ इक्वेशंस ऐसी थी जो अभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकते थे, फॉर एग्जाम्पल x square is equals to -3, for example x square is equals to -3 या x square is equals to -1, right, x square is equals to -2, x square is equals to -2, जो अभी भी यहाँ पे जिसका सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढ सकते हैं। सो x square is equals to -2 का आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन तो हमें मिलते नहीं है। सो इसके लिए क्या किया इन्होंने, इसके लिए कुछ और ढूंढा, वो जो कुछ और है वो इसके आगे की कहानी है। ओके, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के स्क्वायर जे है ना सॉरी इंग्लिश, आई एम सॉरी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो रियल वैल्यू है वो तो आप स्क्वायर जो है वो नेगेटिव यहाँ पे मिल रहा है ना, तो वो आप r में तो इंक्लूड कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या किया, कुछ और इन्वेंट किया गया, कुछ और बनाया गया। ये जो कुछ और है ये क्या है, ये जो कुछ और है वो है इमेजनरी क्वांटिटी, दैट इज एन इमेजनरी क्वांटिटी। ये एक इमेजनरी क्वांटिटी है, और ये कौन सी इमेजनरी क्वांटिटी है? So x square is equals to -2 is an imaginary क्वांटिटी ये नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक इमेजनरी क्वांटिटी बनाई गई जो है आयोटा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आयोटा। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कर देते हैं। सो सॉल्यूशन इज नॉट रियल, ठीक है। सो टू सॉल्व such kind of questions, to solve such kind of questions, what we have done, हमने एक इमेजनरी क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। वी हैव इंट्रोड्यूस इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं इज इंट्रोड्यूस, जिसे हम कहते हैं आयोटा, विच इज आयोटा। अभी आयोटा क्या है?
iota is I, जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1. iota I is equals to square root of -1 is an imaginary quantity. Are you getting my point or not? Iota is equals to square root of -1, which is an imaginary quantity, right? Which is actually not real value, so it does not have any real value. मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती. आप ये बोलो कि सर आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसकी वैल्यू क्या है? जैसे √4, √2, √5, √7, तो ये √-1 नहीं. तो √-1 याद रखो आप, √-1 को हम R में नहीं रख सकते. √-1 को हम R में नहीं रख सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग यू? √1 को हम R में नहीं रख सकते. ठीक है, ओके. सो ये आप याद रखना. इसको अब आगे हम समझते हैं. सो ये जो आयोटा है दैट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी. Iota is imaginary quantity, right? Which is iota is equals to square root of -1, and Z is equals to A plus iota B is कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, जहाँ पे आयोटा है वो इमेजिनरी क्वांटिटी है, वो याद रखना. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम Z से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? Z से डिनोट करते हैं. अच्छा, A और B यहाँ पे रियल वैल्यू है, ये भी जरा ध्यान देना. A और B जो है वो रियल वैल्यू है, लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई हो गया इसलिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, दूसरी बात, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं. मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से आगे एक्सप्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे एक्सप्लेन करूंगा. अभी तो जस्ट एक लिटिल बिट ओवरव्यू दे रहा हूँ. फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो आयोटा के बेस पर आगे डिस्कस करेंगे. तो Z is equals to A plus iota B is complex number where A comma B belongs to R. ठीक है, ओके. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कोई वैल्यू नहीं होती है. चलो, अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 2 + 3 आयोटा -2 - 4 आयोटा 0 + 3 आयोटा √2 + आयोटा -5 + 6 आयोटा, है ना, -1 - आयोटा. तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं आयोटा पर. इमेजिनरी quantity iota. So iota square is equals to -1.
दोनों तरफ मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। फिर से मैंने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा रेस टू 4 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस, सो आयोटा रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 1। फिर से आपने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा की पावर में 5 इज इक्वल्स टू, भाई कहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा रेस टू 4 बराबर 1 है तो आपने उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा रेस टू 5 बराबर आयोटा, आपने इसको फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा रेस टू 6 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो आयोटा रेस टू 6 इज इक्वल्स टू -1। फिर आपने इसे फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा रेस टू 7 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और इसी को आपने फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा की पावर में 8 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो +1 मिल जाएगा। सो नाउ हो क्या रहा है यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, याद रखो आप, आयोटा रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, आयोटा की पावर में 5 इज इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा की पावर में 6 इज इक्वल्स टू -1, आयोटा की पावर में 7 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर में 8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरी बात, आयोटा की पावर में 4n, मतलब अगर जो पावर 4 या 4 के मल्टीपल में है, सो दैट इक्वल्स टू 1। फिर आप इसको आयोटा से अगर जो मल्टीप्लाई करो तो पावर में 1 ऐड होगा। डियर स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें आप दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। सो आयोटा की पावर 4n + 1, इसलिए मतलब ये कुछ ऐसा होगा। सी, आयोटा की पावर 4n इज इक्वल्स टू 1 है ना। अब मैं इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा। तो पावर 1 ऐड हो गया, सो 4n + 1 इक्वल्स टू आयोटा। फिर से इसे आपने आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4n + 2 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो याद रखो कि आयोटा की पावर 4n + 2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। फिर आपने इसे अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4n + 3, किसको, इसको, आयोटा रेस टू 4n + 2 इज इक्वल्स टू -1, हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा की पावर में 4n + 3 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड फिर इसको भी हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आयोटा की पावर में 4n + 4 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा स्क्वायर, विच इज -1। सो आयोटा, अब से याद रखना, अब ये मैं पूरा एक स्टेटमेंट आपको लिख के एक बना के दे देता हूँ। आयोटा की पावर 4n 1 होती है, आयोटा की पावर 4n + 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर अगर जो 4n + 2 है देन इट इज़ -1, आयोटा की पावर अगर जो 4n + 3 है देन इट इज़ माइनस आयोटा, एंड अगेन आयोटा की पावर अगर जो 4n + 4 है, मतलब कुल मिला के 4 के मल्टीप्लाई में है,
तो ये मिलेगा 1। तो ये याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऑलवेज रिमेंबर कि आयोटा की पावर 4 या तो 4 के मल्टीपल में है, तो हमें ये मिलेगा 1। डू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? हमें ये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें ये मिलेगा 1। सो हमें फ़िलहाल इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग वगैरह 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 बहुत कुछ है यार, बट वो मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, वो मैं आपको एक बेस लेके समझाऊंगा। ऐसे तो समझाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप ये और जान लीजिए कि आपको इसी से रिगार्डिंग आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आयोटा की पावर आपको कुछ भी दिया जाए, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर आपको दिया जाए 51, तो यकीन मानिए इसकी वैल्यू इन चारों में से ही कोई एक होगी। 4 मतलब कौन? तो ये जो 1 है, फिर माइनस आयोटा है, -1 है, माइनस आयोटा, इन 4 में से ही कोई एक इसकी वैल्यू होगी, है ना। कैसे पता चलेगा क्या है? 51 है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48, या इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी ये जाना है तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी जो मैं समझा रहा हूँ वो इतना ही इजी है। 48 + 3। अब आयोटा की पावर 48 स्प्लिट कर दो, साथ में आयोटा क्यूब आ जाएगा। ओके, व्हाट इज आयोटा रेज़ टू 48? अरे सॉरी, आयोटा रेज़ टू 48 इज़ 1, बिकॉज पावर 4 के मल्टीपल में है ना। 48 इज 12 4 जा 48, सो पावर 40 जो है वो 12 के 4 के मल्टीपल में है। बट व्हाट अबाउट आई क्यूब? सो आई क्यूब मैंने यहाँ पे आपको बताया है, याद रखो, आप पक्का याद रखना है। आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सो आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? माइनस आयोटा मिलेगी, ठीक है। सो minus iota. Now 1 into minus iota is minus iota, ठीक है। फिर iota raised to फॉर एग्जाम्पल 66, क्या ये 4 से डिविजिबल है? सो 4 1 जा 4, 2 नहीं है, तो इसके नज़दीक में 4 से डिविजिबल, तो इसके नज़दीक में क्या दिख रहा है आपको? 66 है, तो 65 नहीं हो सकता, 64 हो सकता है, हाँ हो सकता है। सो ये हो जाएगा आयोटा की पावर में 64 इंटू आयोटा की पावर में 2। अब आयोटा की पावर में 64 4 के मल्टीपल में है, 16 4 जा, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू 1, और आयोटा स्क्वायर इज गोइंग टू -1, सो योर आंसर इज -1, ठीक है। 1, अच्छा, आयोटा की पावर में 101, चलिए ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आप 101 को स्प्लिट करिए 100 + 1, सो आयोटा की पावर में 100 इंटू आयोटा, है ना। अब आयोटा की पावर 100, सो पावर अगर जो 100 है तो क्या वो 4 के डिविजिबल? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सो आयोटा की पावर 100 इज गोइंग टू 1, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है आयोटा, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। सो ये हो गया। चलिए देन अगर जो मैं सेम वे में आपसे कहूँ कि ये है 1 आयोटा की पावर 29, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अब ये 1 है, तो इसको आपको आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो नीचे से कुछ नहीं करना है, जो करना है वो ऊपर लाके करना है। तो मैं इसे 2 तरीके से आगे बढ़ूँ, या तो मैं नीचे पहले आयोटा रेज़ टू 29 को ही कुछ सॉल्व करने का ट्राई करूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होगा, है ना। 4 7 जा 28, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे 1 कैसे लिख सकते हो इसको डियर स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा। नाउ आयोटा की पावर 28, तो पावर 4 के मल्टीपल में है, 4 7 जा 28,
सो इट इज़ 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 1, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है आयोटा। 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया आपने। सो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर। सो ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो आयोटा अपॉन -1 इज माइनस आयोटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। सो आयोटा ऊपर है, नीचे है -1, आयोटा अपॉन -1 इज माइनस आयोटा। सो ये हमें मिल गया इसका सिंप्लीफिकेशन। 1 अपॉन आयोटा रेज टू 28 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ओके, सो आई गेस कि मैंने यहाँ तक जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम इसके। नाउ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। ठीक है, सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर is in the form of z is equals to a plus b iota, where a b belongs to r। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब इसमें आपको कुछ डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमें इक्विलिटी डिस्कस करनी है। सो इक्विलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्विलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स से कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस b2 आयोटा, है ना। सो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ। सो z1 इज इक्वल्स टू z2, दैट इम्प्लाइज a1 प्लस b1 आयोटा इज इक्वल्स टू a2 प्लस b2 आयोटा। सो a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड अगर जो मैं दोनों तरफ आयोटा वाले टर्म्स कंपेयर करूं, सो b1 इज इक्वल्स टू b2। सो a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड b1 इज इक्वल्स टू b2। सो ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्विलिटी। सो नाउ मेरे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस आयोटा इंटू, एग्जाम्पल ही है, 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस iota into -6, where x and y are real numbers, where x and y are real numbers. Find the value of x and y. हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। सो 4x प्लस आयोटा इंटू 3y माइनस 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6, ऐसे। तो अब आप कंपेयर क्या करोगे? सो दोनों तरफ आप कंपेयर करो a1
एंड देन आप दोनों तरफ कंपेयर करो, a1 a2 कंपेयर करो एंड b1 b2 कंपेयर करो। सो इस तरफ है 4x, इस तरफ है 3, इस तरफ है 3x माइनस वाई और इस तरफ है -6। सो 4x इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। So x is equals to 3/4 and y is equals to 3x plus 6। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। So we will get 3 into 3/4 plus 6, राइट है, 3 3 जा 9, 6 4 जा 24, 24 प्लस 9, 24 plus 9 या 33। सो 33/4। तो ये मुझे मिल गई यहाँ पे x और y की वैल्यू। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें डिस्कस करना है इसमें एल्जीब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट आई डू थिंक मैं इसको अभी ना डिस्कस करूँ, इसको मैं डिस्कस करूँ एक साथ, ठीक है। एल्जीब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैं आगे एक साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं चला जाता हूँ ये जो आयोटा वाले क्वेश्चंस हैं उसकी ओर, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 और उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब क्वेश्चंस 1 to 10 जिन्हें आप a + bi फॉर्म में एक्सप्रेस करो। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इन फॉर्म a + bi, a + bi फॉर्म में इसको आप रखिए। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए। हियर क्वेश्चन नंबर 1, 5 iota into -3/5 iota, है ना। सो 5 5 कैंसल। अच्छा, इसको पहले z ले लो, इसको हम पहले z ले लेते हैं। हियर z इक्वल्स टू 5 iota into -3/5 iota। 5 5 कैंसल, -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 इंटू -1 इज +3। आर गेटिंग माई पॉइंट। आयोटा 5 5 कैंसल, आयोटा इंटू -3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, साथ में है -3, तो ये हो गया -3 इंटू -1 इज +3। सो यहाँ पे ये a + bi फॉर्म में है क्या? हाँ है ना। 3 इज इक्वल्स टू 3 + 0 इंटू आयोटा, है ना। ये हो गया 3 + 0 इंटू आयोटा फॉर्म। ओके, सो विच इज a + bi फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब इसमें देखो, आपको मैंने जो बेसिक समझाया वो आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको पावर को 4 के मल्टीपल में लेना है। सो आयोटा की पावर 9 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 19 को आप लिखो आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में, तो 16 ही आएगा नहीं डायरेक्टली। अच्छा, आगे नहीं जाना है, लाइक 20 भी तो है। आप बोलोगे सर 20 भी है, लेकिन 20 मत जाओ, 18 मतलब इसके पहले उससे लेस वैल्यू सोचो, ताकि जो रिमाइंडर है वो प्लस में है। सो 19 को हम लिखेंगे 16 इंटू आयोटा क्यूब, ऐसा, ठीक है। नाउ आयोटा की पावर 8 इज 1, साथ में मल्टीप्लिकेशन में है आयोटा,
आयोटा की पावर 16 भी है 1, साथ में मल्टीप्लिकेशन में है आयोटा क्यूब। 1 इंटू आयोटा इज आयोटा प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू, सो आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, याद आ रहा है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, आयोटा प्लस माइनस आयोटा इज कैंसल, योर आंसर इज 0। सो इसका मतलब ये हो गया कि z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इंटू आयोटा फॉर्म। तो ये आ गया 0 प्लस 0 इंटू आयोटा फॉर्म। तो आपको समझ में आ गई, इस तरीके से ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर -39। पहली बात, पावर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, नीचे ले आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। सो जो पावर माइनस में है वो नीचे लाएंगे तो पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। सो आयोटा की पावर 39, देन आयोटा, अब ऊपर नीचे आप आयोटा से एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आयोटा की पावर 40 इंटू आयोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने क्या किया, एक मिनट नीचे का आयोटा दूसरी बार लिखा मैंने, सॉरी, हमने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर हमें मिल रहा है आयोटा और नीचे डिनोमिनेटर में है आयोटा की पावर 40। आयोटा की पावर 40 जो है सो पावर 40 है, मतलब पावर 4 के मल्टीपल में है। सो पावर अगर जो 4 के मल्टीपल में है देन इट इज गोइंग टू 1, ओके, देन इट इज गोइंग टू 1। सो ऊपर आयोटा नीचे 1 इज आयोटा। सो इसको हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म में अगर जो लिखते हैं, सो a प्लस बी आयोटा फॉर्म हमारा होगा यहाँ पे 0 प्लस आयोटा, बिकॉज सी रियल मतलब जो a वाला टर्म है वो तो है ही नहीं ना यहाँ पे सीधा b आयोटा आयोटा वाला टर्म है। सो इनफैक्ट इसे आप यूं भी लिख सकते हो ना, 1 इंटू आयोटा। सो इट इज z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा फॉर्म। तो ये हो गया अपना a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं। मैं बाकी के जो क्वेश्चन है कल आपके साथ गूगल क्लासरूम में लाइव डिस्कस करूँगा, जिससे वहाँ पे आप इसको और अच्छे से थोड़ा समझ पाओ। ओके, सो यहीं तक मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम में थोड़ा ज़्यादा करने के लिए सोच रहा हूँ। गूगल क्लासरूम में हम इसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट है। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। इतना जो बेसिक्स आपको समझाया, इसके बेस पे कल का हमारा गूगल क्लासरूम इंटरेस्टिंग होगा। ओके, मिलते हैं कल के गूगल क्लासरूम में।